सो गाइज अभी आई है लेटेस्ट न्यूज़ डीप सीक। क्या है ये डीप सीक? ठीक है, डीप सीक एक एआई टूल है, लाइक ओपन एआई टूल है। जैसे आपके पास था चैट जीपीटी, आप जिसको पहले यूज़ करते थे, अब डीप सीक आ चुका है। ठीक है, चाइना बेस्ड कंपनी है और जुलाई 2023 को ये फाउंडेड हुई थी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आया है यूएस बेस्ड की जो भी हाईली टेक जाइंट्स है, जो कि क्लेम करती हैं कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने खर्च करे हैं। वहीं कहती है जो डीप सीक कि हमने जस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करे। ठीक है, और यूएस वहीं पे कहता है कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर दिए ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, जहाँ पे ओपन एआई भी खुद क्लेम करता है। ठीक है, तो देखिए एनवीडिया जैसी कंपनियां हैं, जैसे आपके पास यूएस टेक के जितने भी स्टॉक है, उनको आप बाय करने का मौका आ गया है। ठीक है, तो ठीक है, एनवीडिया हमारे पास है बाय करने के लिए। एक है हमारे पास लाइक ब्रॉडकॉम है। ठीक है, ब्रॉडकॉम हमारे पास बहुत अच्छा खासा है, अपना लास्ट टाइम का जो इसने कवर कर लिया। ठीक है, जो गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, कवर कर लिया। अब ये यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, बट स्टिल अभी चांस है, बिकॉज ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है। तो अभी हमें यहाँ पे स्टॉक एज ए इन्वेस्टर, हम मान ले ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, बट कंपनी के लिए तो न्यूज़ खराब ही है। और कहीं ना कहीं न्यूज़ खराब भी इसलिए कि देखिए कंपनीज क्लेम करती है कि उन्होंने इतना खर्चा करा है, इतना खर्चा करा है। कई बार वो खर्चे को भी ज़्यादा दिखा देती है, बट एक्चुअल में नहीं करा होता है। ठीक है, जस्ट अपनी मार्केट कैप बनाए रखें या अपनी हाइप बनाए रखें। ठीक है, ठीक है, अभी इनका यहाँ पे आ चुका है डीप सीक का, आपको पता है चाइनीज़ कंपनी का। तो अभी कहीं ना कहीं ये वर्क करेंगे जितनी भी कंपनियां हैं। तो अभी अगर स्टॉक प्राइसेस नीचे आते हैं तो आगे एक्टिवेशन करने के लिए बहुत अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर इसको यहाँ तक भी आप समझिए, आपके पास एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाता है बाय करने के लिए 158 आपका एवरेज प्राइस है। तो सोचिए अगर ये यहाँ भी जाता है तो 58% आपके पास अपसाइड मूवमेंट है। और नियर फ्यूचर 5 to 10 ईयर्स भी देखें तो बहुत अच्छा खासा आपको गेन मिल जाएगा। जस्ट आपको एक्यूमुलेट करने हर एक डाउन साइड में। जब भी मार्केट में बैड न्यूज़ आए तो आपको स्टॉक परचेज करने हैं, जब भी गुड न्यूज़ आए स्टॉक भागता है, उसको या तो कुछ पार्ट उसका सेल ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, या आपको पूरा सेल करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो डीप सीक बेसिकली ओपन एआई सोर्स है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया। और ये compete करा है, इसका जो मॉड्यूल निकाला है इन्होंने डीप सीक R1, इसने कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, लेवल्स होते हैं। ठीक है, जो कि इसने चैट जीपीटी के जो ओपन एआई का बेंचमार्क था उसको ब्रेक करा। ठीक है, जिसके वजह से ये भी न्यूज़ में आया दोबारा। ठीक है, हालांकि ये पहले से है, जैसे मैंने आपको बताया जुलाई 2023 को ये फाउंडेड हो गया था। सो जो इनकी हेज फंड का नाम है वो है हाई फ्लायर। ठीक है, हाई फ्लायर इनकी हेज फंड है, जिन्होंने इसको क्या करा हुआ है, पैसा दिया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, इस पे और चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए लगाया हुआ है। ठीक है, और अभी लास्ट टाइम अभी यहाँ पे आ गया है फिर से न्यूज़ में। ठीक है, यूएस ने भी कहा था, मतलब ट्रम्प ने खुद वो दिया था कि अच्छा है ऐसी कंपनी आ रही है। ठीक है, जो ओपन एआई के फाउंडर हैं, ठीक है, उन्होंने भी कहा कि जो इनका मॉड्यूल बनाया है एक लेस कॉस्ट पे, वो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छी क्या है, फ़ायदेमंद रहेगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ऐसी कंपनियां क्या है, कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट पे काम करेगी, कॉस्ट को कैसी कम करी जाए, क्योंकि इसी के सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम यही होती है, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट जितनी कम रहेगी उतना अच्छा है। देखिए एनवीडिया ड्रॉप 17%। अभी देखेंगे एनवीडिया भी बहुत अच्छा गिरा, मैंने आपको बताया। ठीक है, ओरेकल एक और स्टॉक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ओरेकल देखिए ये रहा हमारे पास ओरेकल कॉरपोरेशन, बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जो अभी फिर से गिरा है। ठीक है, 20%। ओके, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, स्टॉक अभी इतना तो गिरेगा, और यहाँ नहीं गिरेगा तो 143 आएगा। एज ए इन्वेस्टर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, हर एक डाउन साइड में और हर एक बैड न्यूज़ पे आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली कंपनीज को, जो वेल नोन कंपनीज है फ्रॉम द लास्ट फ्यू 10 to 15 ईयर्स, ठीक है, आप उनको परचेज कर सकते हैं, जिनकी मार्केट कैप के बेसिस पे टॉप 5 या टॉप 10 मार्केट कैप वालों को, या जिनकी मार्केट कैप 500 बिलियन डॉलर्स है उसके ऊपर, ठीक है, उनको आप परचेज कर सकते हैं यूएस मार्केट्स के जितने भी स्टॉक्स हैं। ठीक है, तो अभी एक बहुत अच्छा कैसा रेवोल्यूशन ला सकता है डीप सी के। कॉस्ट जैसे इन्होंने कहा बहुत कम है, और रियली में कम है बहुत, क्योंकि वहाँ वो जो बिलियंस डॉलर खर्च कर रहे हैं, यहाँ ये मिलियंस में क्लेम कर रहे हैं।
और ये अगर रियल है, ठीक है, मतलब असल में इन्होंने मिलियंस में कराया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक एनवीडिया, ब्रॉडकॉम, ओरेकल, मेटा खुद है, ठीक है, कॉस्ट कम कर देती हैं, तो इससे बहुत अच्छा खासा एक रेवोल्यूशन आएगा। सेमीकंडक्टर में हो गया, टेक्नोलॉजीज में हो गया, ठीक है हमारे, तो इससे क्या होगा, बूम आएगा मार्केट में। इससे जो प्राइजेज हैं, स्टॉक प्राइसेस भी बढ़ेंगे फिर। तो आपको अभी स्टॉक प्राइस को एक्वायर कर लेना चाहिए, ठीक है, जितने भी टेक जाइंट्स हैं। और हमारे पास टेक जाइंट्स है AMD, ठीक है, AMD इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ गुड स्टॉक, अ वेल नोन कंपनी, ठीक है। अभी इसका स्टॉक प्राइस फिर नीचे आया, ठीक है, यहीं पे इसकी पोजीशन बन रही है, ठीक है। एक पोजीशन तो इसकी यहाँ पे बन रही है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने पहले से सेट करी हुई है। एक पोजीशन इसकी यहाँ पे बन गई है, और नेक्स्ट पोजीशन जो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वो है आपके पास ये वाला पोजीशन, जो कि $95। वहाँ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ, बट मुझे नहीं लगता है कि जो स्टॉक है ना वो यहाँ आएगा, बिकॉज कंपनी जो है अभी 2020 में मार्केट उसके बाद अपवर्ड आना शुरू हुआ है, ठीक है, और 2022 से भागना शुरू कर गए थे एवरेज स्टॉक जो यूएस के थे या टेक्नोलॉजी के कहीं, या यूएस मार्केट ही गए वहाँ से। 2022 से वहाँ फेड ने रेट कट करा, लोगों के पास पैसा आया, ठीक है, हाउसिंग में भी पैसा आया, इनकम भी बढ़ी लोगों की, ठीक है, बोरो भी ज़्यादा करने लगे। तो अब मार्केट में, अब जैसे मार्केट बढ़ गया, अब धीरे धीरे कोई भी मार्केट बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें सेलिंग भी होती है, तो इसलिए प्राइस भी नीचे आया अभी, और अभी न्यूज़ आ गई है। तो आपका अच्छा मौका है ऐसे स्टॉक्स को खरीदने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये फ़ायदेमंद देने वाले हैं, ठीक है। तो और कोई भी आपको अगर यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कैसे करते हैं यूएस स्टॉक में, ठीक है। और कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस चाहिए, चाहे वो इंडियन मार्केट का हो, यूएस मार्केट का हो, यूएस मार्केट की एनालिसिस चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप कमेंट डाउन कर दीजिए कौन से स्टॉक पे आपको एनालिसिस देना है, या यूएस के मार्केट पे देना है, इंडियन मार्केट का, ठीक है। तो अभी हमारे को मैं एक और चीज़ बता दूं, अभी आपके पास दोनों मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ है, इंडियन मार्केट हो या यूएस मार्केट हो, आप इन्वेस्ट अभी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा खासा आपके पास मौका है कमिंग 5 to 10 ईयर और 15 ईयर्स, ठीक है। अभी अच्छा खासा जो प्राइजेज हैं दिख रहे हैं हाइक से, अगर जो उनके लास्ट हाइज हैं उनसे मतलब 40% 50% डाउन है, चाहे वो इंडियन मार्केट में लगा, यूएस मार्केट में 35 है, 40% भी है डाउन, अच्छे फंडामेंटली कंपनीज के, ठीक है। तो आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी जानकारी जाननी हो तो कमेंट डाउन कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।